क्या हमारे देश में मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई खास मुद्दा बचा नहीं है? क्या हमारे देश में ज्यादातर लोगों के पास बस एक ही काम है कि एक दूसरे के धर्म की चीजों को अपमानित करना और जानबूझ के ऐसा माहौल बनाना जिससे इस देश में सांप्रदायिक दंगे हो सके? बेले तमाम चीजें सुनने में आपको नावाजिब सी लगती होंगी। ये चीजें सुनने में आपको लगता होगा कि ये क्या पिछड़ी सोच की बातें कर रहा, हमारा देश तो काफी तरक्की याफ्ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारे देश की हर दूसरी जगह ऐसी चीजों से पीड़ित है। और सेम ऐसा एग्जांपल पुणे से निकल के सामने आया, जहां पे एक मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और घुसने के बाद उस मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा देते हैं। पुलिस वाले हालत को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हालत काबू हो पाती, कई सारी दुकानें जला दी जाती हैं, कई सारे लोगों को मार दिया जाता है और अंत में सिर्फ वहां पे मातम पसरा होता है। और जब ऐसे मातम के सन्नाटों से सवाल निकल के सामने आते हैं कि हमारे घर का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, तो फिर हम लोगों का भी सवाल ये होता है कि आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप, और आज फिर से उसे प्लेलिस्ट में जिसका नाम है जवाब कौन देगा, हम शासन और इस देश की आवाम से एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या इस देश में केवल और धर्म और मजहब की राजनीति होगी? क्या केवल इसमें सरकारी पार्टियां ही गुनहगार हैं या फिर आम जनमानस भी कहीं न कहीं संलिप्त है? दरअसल पूरी घटना क्या है, एक बार आपको डिटेल बताता हूं। आपको पिछले 12-14 घंटों से अलग अलग न्यूज चैनलों के माध्यम से देखने को मिलेगा कि मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और घुसने के बाद मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा देते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो कहानी छुपी हुई है, ये कहानी भी कुछ ऐसी है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है 26 तारीख से, यानी 26 जुलाई साल 2025 से। 26 जुलाई साल 2025 को पुणे में एक तालुका लगता है, दौड़ तालुका, और इसी दौड़ तालुका के पास एक गांव है यवत गांव, और इसी यवत गांव में एक रेलवे परिसर है, और इसी रेलवे परिसर में एक मंदिर है, नीलकंठेश्वर मंदिर। और इस मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा बनाई हुई है। जाहिर सी बात है, वो एक भगवान से कम नहीं है। उन्होंने हमारे देवी देवताओं के मंदिरों की हिफाजत, इस देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस वजह से ज्यादातर लोग उनको पूजते हैं, ज्यादातर लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन 26 तारीख को एक न्यूज निकल के सामने आती है कि नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा रखी गई है उसको किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। अब यहाँ पे पहला सवाल ये निकल के सामने आता है कि उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले क्या दूसरे देश से आए थे? नहीं। क्या वो दूसरे ग्रह से आए थे? नहीं। वो इसी देश के नागरिक हैं और उनको इसी देश के महापुरुष से नफरत है। इस वजह से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे परमवीर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। बहरहाल ये न्यूज जब निकल के सामने आती है, सामने आने के बाद इस मामले को गंभीरता से उठाया जाता है। लोगों के मन में एक आक्रोश था। उसके बाद फिर जांच पड़ताल की कोशिश की जाती है, पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि FIR किया जाए, उसके बाद गिरफ्तारी का कार्यक्रम जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन इसी दौरान वहां पे एक विधायक है बीजेपी के जो विधायक है गोपी चंद, इन्होंने 31 जुलाई को, जब कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, तो 31 जुलाई को इन्होंने एक मोर्चा खोला और इसी गांव से होके हजारों की तादाद में लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे इकट्ठा होते हैं और पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं कि जो भी आरोपी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब ये तमाम चीजें जब हो रही थी, इसी दौरान एक फेसबुक पोस्ट ने बवाल मचा दिया। दरअसल इस फेसबुक पोस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ आपत्तिजनक चीजें लिखी थी और साथ ही ये दावा किया गया था कि ऐसे कामों को वो करता रहेगा। ये पोस्ट करने वाला इसी यवत गांव का 26 साल का एक लड़का जिसका नाम सैयद था, उसने किया था। अब ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होता है, फौरन ही लोगों के मन में एक आक्रोश होता है। उसके बाद लोगों का हुजूम उस गांव की तरफ बढ़ता है। बढ़ने के बाद शुरुआत में हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सबसे ताजुब की बात यह है कि NDTV की रिपोर्ट है कि सैयद के घर में तोड़फोड़ हुई और इस तोड़फोड़ में 50% भागीदारी हिंदू थे, 50% भागीदारी मुस्लिम बस्ती के लोग थे। दोनों ने मिलकर सैयद का घर तोड़ा। दोनों ने ही कहा कि हमारी शांति और आपसी एकता को खराब करने की कोशिश सैयद जैसे लोग करते हैं। मामला पुलिस में गया, पुलिस वाले सैयद को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन इसी दौरान फिर से हिंसा भड़क जाती है। हिंसा जब भड़कती है, इधर जो फेसबुक पोस्ट था वो शेयर होता रहता है। लोगों के मन में एक आक्रोश था। किसी ने भड़का दिया, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने मुंह से आग उगला, किसी ने जहर घोलने का काम किया। इसके बाद फिर से हिंदू मुस्लिम दोनों समाज एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। शुरू में बहस होती है, उसके बाद पत्थरबाजी होती है और देखते देखते पूरा मामला हिंसक झड़प का रूप ले लेता है। शुरुआत में मामला नॉर्मल लगता है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले इस मामले की गंभीरता को समझ पाते, जो एक पक्ष था वो दूसरे पक्ष पे हावी हो जाता है। हावी होने के बाद सबसे पहले कुछ वहां के जो मासूम लोग थे उनकी आप बीती समझाता हूँ। वहां पे एक मस्जिद है,
उस मस्जिद से लगभग 200 मीटर दूर एक बेकरी की शॉप है। उस बेकरी शॉप के जो ऑनर हैं स्वप्निल कदम ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, उनको कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मामला उन्हीं के गांव का था। सब लोग उनको जानते थे, वो लोग भी सबको पहचानते थे। लेकिन इसी दौरान एक अफवाह उड़ी कि जो स्वप्निल कदम है वो भी एक मुस्लिम है और इनकी दुकान पे मुस्लिम लोग काम करते हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि स्वप्निल कदम एक हिंदू है। हाँ, इनकी दुकान पे उत्तर प्रदेश से आए हुए कुछ मुसलमान काम करते हैं, इसके अलावा इनका कोई संबंध नहीं। इसके बाद भीड़ इनकी दुकान की तरफ बढ़ती है, बढ़ने के बाद इनकी दुकान पे तोड़फोड़ करना शुरू करती है। ये समझाते रहते कि भैया मैं आपके गांव का हूं, मैं आपका अपना हूं, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं, मेरे दुकान में काम करने वाले जो मुस्लिम हैं उनका इस मैटर से कोई संबंध नहीं, इस जगह से कोई संबंध नहीं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। लेकिन जो एक भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसको केवल और केवल यही दिख रहा था कि कैसे सामने वाले का कितना नुकसान किया जाए, जाहिलों की जो फौज इकट्ठा हुई थी उसने सबसे पहले स्वप्निल की दुकान में तोड़फोड़ की, और जब इतने से भी मन नहीं भरा तब स्वप्निल की दुकान में पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई। इसके बाद फिर ये हुजूम आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद कई गाड़ियां इस हुजूम के चपेट में आती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे बाकायदा इन गाड़ियों में भी आग लगाई जाती है। इसके बाद भी लोगों का मन नहीं भरता, इसके बाद भी ये तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, उस मस्जिद की तरफ जाते हैं, वहां भी तोड़फोड़ करते हैं। इतने से भी जब मन नहीं भरा, उस मस्जिद के अंदर ये लोग दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद उसकी छत पे जाते हैं, और छत पे जाने के बाद उसके परिसर पे भगवा झंडा फहरा के अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोगों ने चुपके से ये वीडियो रिकॉर्ड किया, किसी ने अपने घरों की खिड़कियों से किया, किसी ने अपने दरवाजे को हल्का सा खोल के किया। उसके बाद ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसके बाद लोगों के मन में एक आक्रोश है, लोगों के मन में एक नाराजगी है कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा कैसे लहरा दिया गया। अब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ना गलत है तो क्या मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराना सही है? और अगर इस तरह के एक्शन का, इस तरह का रिएक्शन निकल के सामने आता है तो फिर शासन प्रशासन और देश में डेमोक्रेसी का मतलब बचा क्या? क्या यह देश सच में संविधान से चल रहा है? क्या इस देश में अगर जान के बदले जान लेने की प्रथा बनाई जा रही है तो क्या कोर्ट कचहरियों को ताला लगा देना चाहिए? मेरे तमाम सवाल जब आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके जहन में 2-3 चीजें आएंगी। पहला, कई सारे लोग अभी नीचे कमेंट करेंगे कि ये तो बीजेपी करवा रही, ये बीजेपी की गलती है, बीजेपी जानबूझ के ऐसे मुद्दों को उकसाती है। तो फिर बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर आप जानते हैं और पूरा देश अगर ये जान चुका है कि बीजेपी ही ऐसे कामों को करवाती है, बीजेपी ही धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी ही हिंदू मुस्लिम करवाती है, तो फिर करने वाले हम लोग क्या बाहर से आए? अगर आपको इतना ज्ञान है कि बीजेपी ऐसे काम करवाती है या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए हमें लड़वाने का काम करती हैं, तो फिर हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग के केवल पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा के इस चीज से बच नहीं सकते कि केवल पार्टियां ही हमें लड़ाती हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा आपसे है कि अगर तमाम चीजें पुणे में सब कुछ ठीक ही चल रही थी तो आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को खंडित करने का घिनौना अपराध क्यों किया गया? और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को खंडित करने का घिनौना अपराध किया गया तो आरोपियों के साथ चाहे जो सलूक किया जाता, लेकिन एक मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लहरा के कौन से श्री राम को आपने प्रसन्न कर दिया? सवाल दोनों तरफ से पूछे जाने चाहिए। हमेशा किसी एक धर्म को टारगेट करना, हमेशा केवल ये कह देना कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे कामों को कराती और ऐसा कह के उसके पीछे छुप के, उस पार्टी के पीछे खुद जानबूझ के अपने आप को छुपा के अपने मन की भड़ास को निकालना, कभी मस्जिद पे चढ़ जाना, कभी मूर्तियों को खंडित कर देना, इस देश को रसातल में लेके जाने का काम कर रहे हैं। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया और उससे पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को खंडित किया गया, इन दोनों ही कामों में इसी देश के लोग इन्वॉल्व थे, इसी देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व थी और इसी देश के पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। जो ये तमाम चीजें होती रही, 2-3 दिनों तक जांच पड़ताल होती रही, लेकिन कोई कंक्रीट रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई। खैर, अब इसके बारे में क्या कहा जाए? ये सवाल भले ही आपको बड़ा छोटा सा लगे, बड़ा ही मामूली सा लगे, लेकिन सवाल बड़ा सिंपल सा है कि मस्जिद में भगवा झंडा फहराना सही है या नहीं? और अगर सही नहीं है तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को तोड़ना सही है या नहीं? और अगर ये भी नहीं सही है तो क्या किसी मासूम को उसकी दुकान में घुस के मारना और कुछ मुसलमानों को इस वजह से पीट देना कि वो बस मुसलमान उत्तर प्रदेश से आए हैं किसी बेकरी में काम करने, ये सही है क्या? ये तमाम सवाल आज आपको अपने आप से पूछने हैं।
और साथ ही सरकार से भी हमारा बस इतना सा सवाल है कि आपके अंदर 26 तारीख से लेके 1 तारीख तक इतनी सब चीजें हो गई। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर को तोड़ा गया, प्रतिमा को खंडित किया गया। उसके बाद बाकायदा एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। विधायक साहब खुद रैली निकालने को मजबूर हो जाते हैं। पुलिस वाले क्या काम नहीं करते, और अगर पुलिस वाले काम नहीं करते तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये दंगा क्यों भड़का। दंगा जब भड़का, इतने लोगों की गाड़ियां जलाई गई और साथ ही कितने लोग मारपीट के शिकार हुए, कितने लोगों की दुकानों को आग लगा दिया। तो इन तमाम जो घरों में मातम पसरा हुआ है, इन मातमों का जवाब कौन देगा। सरकार से भी सवाल है, आम आवाम से भी सवाल है। और अगर आप भी हमारी सवाल पूछने की मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, क्योंकि हम आए दिन ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जहां किसी मजलूम, किसी मजबूर के ऊपर अत्याचार होता है। खैर, आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।